जय श्री कृष्ण। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप जानेंगे आंवला नवमी से जुड़ी 2 कथाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस साल आंवला नवमी 21 नवंबर मंगलवार को है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर आंवले के पेड़ के नीचे बैठे आंवला नवमी की कथा और विंध्याक कथा का पाठ करें। इस दिन देसी घी का दिया जलाते हुए आंवला के पेड़ के चारों ओर 7 बार लाल धागा बांधे भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण की आराधना करें। आंवला नवमी का त्योहार मथुरा वृंदावन में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं आंवला नवमी पर व्रत रखती हैं। यहाँ काफी ज्यादा तादाद में भक्त गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी पहुंचते हैं। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा के राजा बनाने के लिए अपने मामा कंस का वध करने के लिए आंवला नवमी पर ही वृंदावन और गोकुल की गलियों से मथुरा की यात्रा शुरू की थी। अब सुने आंवला नवमी की कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अवल्या राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी रानी को लेकर महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गया। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए उस दिन और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने के लिए वे लोग मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और उसके आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे लोग घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा है वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। अब सुने दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही उन्हें सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन ये सब चीजें उसके बेटों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ा करते थे।
इन सब चीजों से तंग आकर सेठ जी ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गए और उन्होंने जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली और अपनी दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगा लिया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। साथ ही उसने अपने नियम को कायम रखते हुए हर साल आंवला की विधिवत पूजा करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करा दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो तो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे सब अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। फिर अपने पिता के कहने के बाद वे सब भी आंवले के पेड़ की पूजा करने लगे और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली और सुख समृद्धि आ गई। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।